बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 2 फ्रॉम ईडीसी बुक से ये वीडियो है और यहाँ पे हम पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल सर्किट्स को डील करेंगे। प्राइमरीली एंड चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। तो ये जहन में रहे कि सिलिकॉन को टर्न ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, जर्मेनियम को 0.3 और गैलियम आर्सेनाइड को 1.2 वोल्ट चाहिए। विद दिस बैकग्राउंड आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज V0 पता करना है और डायोड करंट ID पता करना है। ये दो सर्किट्स हैं, तो इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले सर्किट को हम ले लेते हैं। अब मेरी प्रैक्टिस ये है कि जहाँ पे भी इस तरह वोल्टेज लिखा हो उसको मैं वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये यहाँ पे दो डायोड हैं, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। 0.7 और 1.2 वोल्ट ये जहन में रहे। अब मैंने 12 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है यहाँ। अब यहाँ से देखिए कि ये डायोड के पॉजिटिव है, बैटरी पॉजिटिव ये कनेक्टेड है। इसी तरह इसके भी पॉजिटिव के साथ बैटरी पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो असूलन दोनों ही को कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि हमें पता है कि इसके क्रॉस 7 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो जो ही यहाँ पे 7 वोल्ट अपीयर हो जाएगा तो ये इस वोल्टेज को, ये चूंकि पैरेलल में है, तो यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज को 7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देगा। तो अब इसको 1.2 चाहिए ऑन होने के लिए, तो इसलिए गैलियम आर्सेनाइड डायोड जो है दैट विल रिमेन ऑफ। इसको हमने यहाँ पे इस तरह से, अब ये 0.7 वोल्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द गैलियम आर्सेनाइड डायोड इज 0.7 वोल्ट, hence this diode will remain off। तो इसको हमने ऑफ शो कर दिया। अब यहाँ से इजीली हम बाई KVL वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले करंट अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ से चलेंगे -12 प्लस 0.7 प्लस I इंटू 4.7 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करके करंट आ गया 2.4 मिली एम्पेयर। और चूंकि ID इसको चाहिए तो ID और I सेम करंट है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ID इज इक्वल टू 2.4 मिली एम्पेयर। अब सेकेंड पार्ट में हमें V आउट मालूम करना है। दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये जो वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप है वही V आउट है, तो हम I इंटू 4.7 लिख लेंगे। 2.4 इंटू 4.7 तो 11.3 वोल्ट आ गया। दूसरा अब KVL से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। KVL से -12 और ये वोल्टेज 0.7 आ गया, और यहाँ पे हम इसको आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे कहेंगे कि ये V0 वोल्टेज है, तो V0 हमने लिख लिया। तो यहाँ से भी V0 11.3 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे अब यहाँ पे जर्मेनियम डायोड है और ये सिलिकॉन डायोड है। तो यहाँ पे भी हमने यही किया। अब यहाँ पे दो बैटरीज है, ये भी +20 है और ये +4 है। तो हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया +20, और बैटरी 4 के पॉजिटिव भी इस तरह से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है, लेकिन इसको रिवर्स बायस कर रहा है। और इस बैटरी के कोई ख़ास असर इसलिए नहीं है कि ये बैटरी जो है बड़े साइज में है, ये छोटे साइज में है। ऑल्दो इसकी वजह से ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा बाई 4 वोल्ट, लेकिन ये 20 वोल्ट से रिवर्स बायस इसको कर रहा है, तो इसलिए ये रिवर्स बायस ही रहना है। तो अब हम इसको भी हम इस तरह से इसको ओपन सर्किट कर लिया, हमने यहाँ पे 0.7 कर दिया। और बाकी टेक्निक वही है कि आप इसमें से करंट निकालना चाहें, वोल्टेज निकालना चाहें, तो KVL से पहले हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। -20 प्लस 0.7 प्लस V0, तो V0 आ गया 19.3। करंट निकालना है तो यहाँ से हम V0 इज इक्वल टू I इंटू 2.2 और +4। तो यहाँ से हमें करंट निकाल लेंगे। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगे तो आप KVL ले लें पूरा। तो KVL हम यहाँ से चल रहे हैं -20 +7 प्लस I इंटू 2.4 +4, और यहाँ से भी आपको सेम आंसर आएगा।
ओके, तो और आईडी और आई सेम है, इसलिए आईडी 6.954 मिली एम्पेयर। ओके, क्वेश्चन 11 ऑलमोस्ट सेम टेक्निक है यहाँ पे भी। यहाँ देखिए, अब गैलियम आर्सेनाइड यहाँ पे है और इन दोनों में सिलिकॉन है। तो ये बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम है, 1 वोल्ट है। गैलियम आर्सेनाइड को ऑन होने के लिए 1.2 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑफ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे सिलिकॉन के अक्रॉस 0.7 वोल्ट जब ड्रॉप होगा, तो इस वोल्टेज को वो 0.7 से आगे जाने नहीं देगा, तो इसलिए ये ऑफ ही रहना है इसमें। तो अब ये हम बैटरी कनेक्ट कर लिया हमने, सबसे पहले काम हम ये करना है, बैटरी कनेक्ट कर लिया। और अब इस लॉजिक के तहत हम देख रहे हैं कि ये ऑफ हो गया और ये ऑन है। सो 0.7 और ये हमारा कंप्लीट सर्किट अब ये ओपन हो गया। अब हम इजीली V0 और I मालूम कर लेंगे। यहाँ से चलेंगे KVL से, -1 0.7 और I इंटू 1 के, तो करंट यहाँ से निकल आया 0.3 मिली एम्पेयर। और वोल्टेज करंट इंटू 1 पॉइंट के इससे निकाल सकते हैं 3 वोल्ट, या KVL से निकाल सकते हैं। ये -1 और 0.7 और आगे V0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी 0.3 वोल्ट आ गया। और फाइनली ये आंसर गिवन है बुक के एंड पे। अच्छा, फाइनली पार्ट बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 16 वोल्ट प्लस कनेक्टेड है, यहाँ -14 वोल्ट है। तो हम पहले बैटरी लगा लेते हैं, +16 वोल्ट और -4 वोल्ट। 4 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव साइड को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को ग्राउंड करेंगे। लॉजिक यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ पे देखिए 3 डायोड है, तीनों सिलिकॉन डायोड है। अब ये बैटरी के पॉजिटिव डायोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और इसके थ्रू इनके भी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये तीनों डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे। तो अब हम यहाँ से इस तरह से 0.7 वोल्ट के बैटरीज के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। और अब हम KVL लिखेंगे, पहले V0 मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे -16 + 0.7। अब चाहे आप ये रास्ता लें या ये रास्ता लें, बात एक ही है। सो एक को कंसिडर करना है। सो 0.7 अगेन और प्लस V0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके V0 आ गया 14.6। ओके, अब करंट के लिए भी आप KVL से चलें, या यहाँ से, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा तो इसलिए मैंने कहा पहले हम इसको कर लेते हैं KVL से। तो -16 0.7 0.7 प्लस I इंटू 4.7 के और -4 वोल्ट। तो यहाँ से आप I निकाल लेंगे 3.957। लेकिन इसमें भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्या होगा कि V0 हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया है। तो V0 इज इक्वल टू जो इसके क्रॉस ड्रॉप है और माइनस ये चूँकि नेगेटिव साइन है तो -4। तो यहाँ से भी I इंटू 4.7 हो गया 18.6 और यहाँ से भी करंट जो है वो 3.957 मिली एम्पियर है। अब याद रहे इन क्वेश्चन में सिर्फ I पता करने को कह रहा है, डायोड करंट नहीं पता करने को कह रहा है। तो I यही आंसर होगा और बुक में भी यही आंसर दिया। ये 3.957 हमने ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट कर लिया, उसको अप्रॉक्सीमेट करके 3.967 ले रहा है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिए मुझे। शुक्रिया।